सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी व आलि बारिक वसल्लम। आज वाक़या बयान करते हैं उन लोगों का लिए हिदायत जो लोग किसी की बहन बेटी का रिश्ता तोड़वाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और जोड़ने में कम रखते हैं। तोड़वाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो उसका क्या गुनाह है और उसका क्या अंजाम होना है, क्या उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। जो किसी की दी बेटी बहन बेटी का रिश्ता होएगा जो तोड़वाने की कोशिश करता है, तो उस पर अल्लाह का क्या अज़ाब नाजिल होता है, ये वाक़या बयान करते हैं। एक शख्स था जो जा रहा था, रास्ते में चलते चलते उसको एक मौलाना साहब मिले और मौलाना साहब से वो कहने लगा कि हज़रत, मैंने 99 लोगों के खून किए हैं और वो भी बेगुनाह के, और मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी गुनाह माफ़ कर देगा? वो मौलाना कहने लगे, क्योंकि मौलाना थे नाम के, इतनी जानकारी नहीं थी, तो कहा है कि अधूरा मुल्ला खतरा ईमान, निम हकीम खतरा जान। जो हकीम निम है, जानता कुछ नहीं, कुछ भी दे देता है उठा करके, तो खतरा जान है। और अधूरा मुल्ला खतरा ईमान है, बल्कि कभी कभी उसकी जान को भी ख़तरा हो जाता है जो अधूरा इल्म रखता है। तो मौलाना साहब ने कहा, अरे 99 खून, वो भी बेकसूरों के, 99 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अल्लाह तेरी गुनाह नहीं माफ़ करने का। उसने कहा, जब अल्लाह गुनाह माफ़ ही नहीं करने का, तो फिर जो है पूरे 100 कर देता हूँ। अब उसने मौलाना साहब का भी कत्ल कर दिया, उनकी भी मुंडी साफ कर दी, तो पूरे 100 हो गए। जब 100 खून हो गया, आगे चलते 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 उसको काफ़ी अरसा गुजर गया, तो एक बुज़ुर्ग मिले फ़कीरी लाइन से। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उनसे कहने लगा कि हज़रत, ये बताइए, मैंने 100 लोगों के खून किए हैं और वो भी बेगुनाह के, और मैं अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ, क्या अल्लाह मेरी ख़ता माफ़ कर देगा? वो बुज़ुर्ग कहने लगे, हाँ बिल्कुल अल्लाह ख़ता माफ़ कर देगा, अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन तू सच्चे दिल से जब तौबा करेगा तो अल्लाह तेरी तौबा कबूल करेगा और तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। वो कहने लगा कि तो बाबा, फिर मुझे ये बताइए कि मेरी तौबा होगी कैसे? आपने कहा, नहा गुस्ल कर, 2 रकात नमाज तहतुल तौबा अदा कर, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, और आपके हाथ पर उसने कलमा पढ़ लिया। बैत होने के बाद उन बुज़ुर्ग से मुरीद हो गया और उन्होंने उसकी गुनाह सगीरा और कबीरा जो भी की थी अल्लाह से तौबा करवाई, माफ़ करवाई, और उसके बाद कहा कि भाई अल्लाह ने तेरी गुनाह माफ़ कर दी, अब तू कोई गुनाह मत करना आगे को। अब वो कहने लगा कि बाबा, आपने तो कह दिया कि मेरी गुनाह माफ़ हो गई, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मेरी गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दी? अब वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई अब इसे कैसे समझाया जाए, ये तो यकीन है, यकीन कर लिया, तो यकीन से तौबा कर ली सच्चे दिल से अल्लाह से, तो हकीकत में अल्लाह माफ़ कर देता है। अब इसको कह रहा मुझे पता कैसे चले? तो उन बुज़ुर्ग के हाथ में चिमटा था, जैसे पहले बुज़ुर्गों के फ़कीरों के हाथ में चिमटा रहता था, आज भी बहुत से फ़कीरों के हाथ में चिमटा रहता है। तो रास्ते में चलते चलते एक कुआं था, उस कुएं की मन पे उन्होंने वो अपने हाथ में का चिमटा गाड़ दिया, और चिमटा गाड़ने के बाद में वो कहने लगे कि भाई सुबह शाम इस चिमटे को पानी दिया करो, और जो भी इस रास्ते से निकले उसे पानी पिलाना, ये हमारा हुक्म है। और जिस दिन इस चिमटे में पत्ते उग आए तो समझ लेना अल्लाह ने तेरी गुनाह माफ़ कर दी, ये निशानी है। अब चिमटे में पत्ते काय को उग रहे हैं भैया? लोहे में कोई पत्ते उग रहे हैं? लेकिन उन बुज़ुर्ग ने उसे हिल्ले से लगाना था, उसे हिल्ले से लगा दिया, और उसका इस बात पर यकीन हो गया। जब उसका यकीन हो गया तो रोज़ सुबह शाम चिमटे को पानी देता, और जो भी उस रास्ते को निकलता तो उसको पानी पिलाता। बहुत अरसा गुजर गया। एक दिन 2-4 आदमी जा रहे थे, जब वो जा रहे थे बड़ी जल्दी में भागे हुए कहा, भैया रुको, पानी पियो।
कहा भाई पानी नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमें जाना है काम से। नो कि भाई रुक जाओ, पानी पियो, दोपहरी का टाइम है। उन्होंने कहा अच्छा भैया ठीक है, पानी पिला। उसने उन्हें सबको कुएं से खींच के पानी पिलाया और कहने लगा कि भैया कैसे इतनी जल्दी में हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ कुछ। उन्होंने कहा कि भाई हम एक बच्ची है हमारी, एक उस लड़की का हम रिश्ता चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं। नो के अच्छा, नो के भैया बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी पीछे से भागा हुआ आ रहा, उसने उसे रोका कि भैया रुक, कहाँ जा रहा है। नो कह रहे भाई रुकता नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। अरे भाई रुक जा, पानी पी के जाइयो। अब कहने लगा अरे ना मानता तो ला पानी पिला, बाकी मुझे पानी ना पीना, मुझे बहुत जल्दी है। तो उसने कहा भाई कैसे परेशान है, मुझे बता कोई परेशानी है, क्या पता मैं तेरे किसी काम आ सकूं। वो कहने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले 2-4 आदमी गए। नो के हाँ गए। नो के वो एक लड़की का रिश्ता चढ़ाने गए, मैं होने नहीं देने का, उतारूँगा। वो चढ़ाएंगे, मैं उतारूँगा। उसने कहा अच्छा, अबे चढ़ती भी छान को उतारेगा और किसी की धी बेटी का रिश्ता तुड़वाएगा। उसने कहा जहाँ इतने शौक खून किए, एक ये भी सही। उसने निकाल तलवार और उसका भी सर कलम कर दिया। जब उसका सर कलम कर दिया तो इस चीज़ से अल्लाह इतना खुश हुआ कि चिमटे में पत्ते उगने शुरू हो गए। जब चिमटे में पत्ते उगने शुरू हो गए, 100 खून करने के बाद एक खून ऐसा हुआ जिसे अल्लाह को पसंद आया, तो चिमटे में पत्ते उगने शुरू हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी की बहन बेटी का, धी बेटी का रिश्ता तुड़वाता है या उसमें कमी निकालता है, तो उसका अंजाम ऐसा है कि अगर उसका कत्ल भी कोई कर देता है तो उस कत्ल करने वाले से भी अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। और जो किसी की धी बेटी का रिश्ता तुड़वाता है तो उससे अल्लाह नाराज़ हो जाता है। सरकार इकरामुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे चाहे किसी की बेटी चाहे वैश्या ही क्यों ना हो, लेकिन कभी उसकी बुराई मत करना, उसका रिश्ता मत तोड़वाने की बात करना, जोड़ने की बात करना। हो सके तो कोई मदद मांगे तो किसी की धी बेटी के लिए मदद करना, पैसे से करना या जान से करना, कुछ भी मदद कर देना, लेकिन किसी की धी बेटी का रिश्ता कभी मत तोड़वाना। ये इतना बड़ा गुनाह है कि 100 खून करने से भी बढ़ कर के ये गुनाह है। तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है जो किसी की धी बेटी का रिश्ता तोड़वाता है, और जो किसी की धी बेटी का रिश्ता करवाता है, जो जुड़वाता है, जोड़ने की बात करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे खुश होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले हफ्ते कुछ और अच्छा बयान करेंगे।